पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा हबीब जान बलोच ने कहा है कि माजी में भी पीटीआई के उनसे राब्ते थे और अब भी दो वफाकी वज़रा और एक मशीर उनसे राब्ते में हैं। तीनों साहबान के फ़ोन भी आए थे लेकिन उन्होंने अटेंड नहीं किए। उर्दू टीवी चैनल से गुफ्तगू में हबीब जान का कहना था कि जेआरटीज़ को कोई कानूनी हैसियत नहीं। ये जेआरटीज़ तो 2-3 एंकर हमेशा चलाते रहे हैं। अली जैदी ने जेआरटी लाने में बड़ी देर कर दी। 2 साल पहले शाया करते तो कोई बात बनती, लेकिन अभी तो उनकी अपनी पोजीशन ही कमज़ोर है। सिर्फ उनके वायदे और यूटर्न है, न करोड़ों नौकरियां हैं और न मकानात हैं। इसलिए इस जेआरटी की अहमियत खत्म हो चुकी है। हाँ, इतना जरूर है कि मुल्क में 2 हफ्तों के लिए थोड़ा माहौल गर्म होगा। ये जेआरटीज़ तो पिछले कई सालों से एक 2-3 टीवी एंकर जिनका मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहूंगा, वो चलाते रहे हैं और मेरा नाम भी उसमें आता रहा और मैं देखता रहा, क्योंकि मैं जेआरटी से इसलिए वरीड नहीं करता कि पाकिस्तान में ऑडियो वीडियो के साथ जेआरटीज़ आई हैं, उनका अंजाम जमानतों पर खत्म हुआ है। अब मैं दुख के साथ ये कहूंगा कि ये जेआरटी जो हैं, उस वक्त अली जैदी शाया करते तो शायद कुछ इन्हें फायदा होता, लेकिन अब 2 साल के बाद आपकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत पुअर है। सिर्फ वादे हैं, यू टर्न्स हैं, वादे ही वादे हैं और यू टर्न्स हैं, ना करोड़ों नौकरियां हैं, ना मकानात है। तो इस जेआरटी की अफादियत खत्म हो गई है। हाँ, इतना जरूर है कि 1-2 हफ्ते के लिए हाइप क्रिएट होगा। उनका कहना था कि उज़ैर बलोच को पाक अफवाज ने सिविल कस्टडी में दे दिया। पिछले 5-6 माह से वो सिविल कस्टडी में थे। इसके खिलाफ इस तरह का हंगामा खड़ा करने से आपके मकासद क्या है, मैं नहीं जानता। उनका कहना था कि उज़ैर बलोच की तो बात हो रही है, लेकिन बल्दिया की जेआरटी का क्या हुआ? मोहम्मद अनवर के इंकशाफात कहाँ हैं? उज़ैर बलोच को संगीनों के साथ में बिठाकर आपने 200 बंदों का कातिल बना दिया। ऐसी सूरत हाल में कोई भी इकरार जुर्म कर सकता है। आप उज़ैर बलोच और लियारी के दीगर किरदारों को माइनस करके 22 अगस्त के बाद राहिल शरीफ की क़यादत में लियारी के अमल की पहली ईंट रखने वालों को मुस्तरद करने जा रहे हैं। उज़ैर बलोच मेरा भाई, मैं जिसे सरदार भी कहता हूँ, उसे पाकिस्तान पाक अफवाज की अदालतों ने सिविल कस्टडी के हवाले कर दिया। पिछले 5-6 महीने से सिविल कस्टडी में था। इस तरह का हंगामा खड़ा करके आपके मकासद क्या है मैं नहीं जानता, जो भी मकासद हो। एक वो बंदा जो आपके पास बंद है, आपके रहमो करम पर है, आप जो कहेंगे मन व अन न मैं तस्लीम करूंगा, ना कोई दुनिया की अदालत तस्लीम करेगी। अब आपने उसको 200 लोगों का कातिल बना दिया, आपने ये कर दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। आप उज़ैर बलोच के किरदार को या लियारी के दूसरे किरदारों को माइनस करके आप पाकिस्तान का ये जो 22 अगस्त 2015 को राहिल शरीफ के ऐलान के बाद जो अमन हुआ है, तो उस अमन की जो पहली बुनियाद का जो ईंट होती है, पत्थर होती है, वो हमने रखी थी, लियारी वालों ने रखी थी। उसमें रहमान बलोच को भी क्रेडिट दें आप, जफर बलोच शहीद को भी क्रेडिट दें, और हर वो माँ का बेटा, हर वो बहन का शोहर जो मारा गया है, जिसे शहीद किया गया है, वो सब काबिल एहतराम है, जिन्होंने पाकिस्तान के मुआशी हब कराची को बचाने के लिए मुकदमा लड़ा। हबीब जान बलूच ने कहा कि पूछे फैसल वावड़ा से कि हबीब जान की बात हुई थी धरनों के हवाले से और कितने दिनों तक लियारी से सुजुकियां भर भर के जा रही थी। अब ये न माने, ये अलग बात है। हबीब जान का कहना था कि इसी इमरान खान, इसी फैसल वावड़ा और अली जैदी को कराची में घूमने फिरने की इजाज़त नहीं थी। ये वावड़ा साहब अमेरिका में बैठे थे और अली जैदी दुबई में थे। इमरान खान साहब को कराची हवाई अड्डे से वापस जाना पड़ा था। ये लियारी था और यहाँ की क़यादत थी जिसने पीटीआई के लिए माहौल बनाया, वरना तो पीटीआई क्या है, क्या पिद्दी का शोरबा। थैंक्स टू लियारी, अगर 2014 में उज़ैर बलोच की टीम इमरान खान के धरनों को कराची में सपोर्ट न करती बीवी, तो कराची का ये माहौल ही नहीं बनता। पूछें फैसल वाडा से कि हबीब जान से आपकी बात हुई थी धरनों के लिए, और कितने दिन तक लियारी से सुजुकियां भर भर के जा रही थी। सैफी एडवोकेट साहबा वहां क्या स्पीच करती थी, दाद रहीम बलोच वहां क्या स्पीच किया करते थे, हमारे पास तो उनकी तस्वीर मौजूद है। अब ये न माने तो ये अलग बात है। इसी इमरान खान को, इसी फैसल वाडा को, दूसरे जो मेरे दोस्त हैं अली जैदी को कराची में घूमने फिरने की परमिशन नहीं थी। अमेरिका में बैठे थे वाडा साहब, जैदी साहब दुबई में बैठे थे। इमरान खान साहब को कराची एयरपोर्ट से वापस जाना पड़ा था, और कराची की दीवारें आज भी मुगल्लजात से लिखी हुई है, बनी हुई हैं खान साहब के बारे में। ये लियारी का पावर था, लियारी की हिम्मत थी कि जिन्होंने इमरान खान की पीटीआई के लिए माहौल क्रिएट किया, वरना पीटीआई चेपिद्दी का शोरबा अल्ताफ के आगे, एमकेएम के आगे।